तो अस्सलाम दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं दोस्तों? मुझे लगता है बहुत अच्छे होंगे और खुशी से होंगे। और कुछ चंद पल बचे हैं कि 2024 जो है हमें विदा करके चला जाएगा, और जब हम कल उठेंगे तो एक नया साल होगा 2025। तो सबसे पहले मैं देश के सभी प्रत्येक नागरिकों को और सभी लोगों को आने वाले 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कहूँगा कि आपका जो दिन वो मंगलमय हो, और जो आपने सोचा है, जो शायद आपकी महत्वाकांक्षा रही हो और 2024 में अचीव ना कर पाए हो, तो इंशाल्लाह वो, मुझे उम्मीद है अल्लाह से, ईश्वर भगवान से, कि आने वाले 2025 में वो जो आपने सोचा है शायद वो पूरा होगा। तो फिलहाल जो एक विषय पे बात करनी है, 2-4 दिन से, आप 2 दिन से, कई दिन से हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जैसे कि बहुत सारे हम देखते हैं कि दिसंबर के महीने में बहुत सारी बर्फबारी का मजा लेने के लिए दोस्तों जो है बहुत देश भर से, पूरे देश नहीं विदेशों से भी लोग जो है वहाँ पे पहुँचते हैं और जो है वो उस चीज़ का आनंद लेते हैं, बर्फबारी का। और जैसे हम कहा भी जाता है हमारे देश में कि कश्मीर जो है वो भारत का स्वर्ग है, और वो जैसा है भी है। लेकिन आज मैं बातचीत क्यों कर रहा हूँ, इस बारे में बातचीत आपसे क्यों कर रहा हूँ, ये तो आप सोच रहे हो अरे ये कौन सी नई बात है। दरअसल वो तो स्वर्ग है और हमारे देश का अभिन्न अंग है और लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन एक नया मामला सामने है, जैसे कि वहाँ हमेशा देखते हैं कश्मीर के अंदर आतंकवाद, ये फलाना, लोगों की हत्याएं होती हैं, और कहीं ना कहीं चीज़ों से जो है वो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो सुर्खियों में रहता है। लेकिन इस बार जो सुर्खियां हैं वो बहुत डिफरेंट है दोस्तों, और बहुत सुकून देने वाली है जो वो सुर्खियां हैं। सुर्खी क्या है वो तो आपने देख लिया होगा, आपके सामने सैकड़ों हजारों वीडियोस आप तक आ चुकी होंगी, और लाखों करोड़ों लोगों ने शेयर कर रहे हैं। और मैं लगता हूं कि ऐसी कोई वीडियो अच्छी लगे तो सर हमारी वीडियो भी आप लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। मैं जो बताने का तात्पर्य, जहां हम देख रहे हैं कि इतनी झुंझलाहट है आपस में, मतलब इतनी टेम्परेचर हाई है, उसके बावजूद बहुत ही सुखद तस्वीरें जो है वहां से वो निकल के आ रही हैं। वो क्या निकल के आ रही है कि जब लोग फंस गए थे, मतलब वो वहाँ का कोलैप्स कर गया था पूरा इलाका, और बहुत ज़्यादा बर्फबारी में लोगों की जान जा सकती थी, वहाँ पर आम नागरिक जो है, आम कश्मीरी जो है, वो दोस्तों निकल कर बाहर आए। मस्जिदें, मदरसे, हॉस्पिटल, स्कूल, लोगों ने घर खोल दिए। उन्हें लगा कि ये हमारे देश के लोग हैं, और मुसीबत की घड़ी में हमारा सबसे पहला तात्पर्य और सबसे पहला मामला ये बनता है कि हम लोगों की मदद करें। और आपने देख रहे होंगे, मैं भी एक सरदार जी, कई बहुत सारे हिंदू में तरह तरह के लोग जो है उनकी वीडियोस आ रही हैं, और वो बड़े भावुक होकर ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं लगा जैसे कि हम अपने घर में नहीं हैं। अगर वो ये भी कह रहे हैं कि अगर वो कश्मीरी, वो आम कश्मीरी जो वहाँ के लोकल्स हैं, वो उनकी मदद नहीं करते तो काफ़ी लोगों की जान जा सकती थी, कुछ लोग बीमार हो सकते थे। लेकिन धर्म, हर चीज से ऊपर उठकर मानवता को मानते हुए मैं सैल्यूट करता हूं उन कश्मीरियों को जिन्होंने उन लोगों की जान बचाई, अपने घर खोल दिए, अपने मस्जिद खोल दी, मदरसे खोल दिए, हर चीज खोल दिया कि जिससे जहां भी रुका गया उन्होंने कहा, उनका इस्तकबाल किया। और जो लोग कपड़े, खाना, हर चीज, मतलब उन लोगों को किसी भी चीज की तकलीफ नहीं हुई। ये यही सही हमारा देश जो है दोस्तों वो बनता है, महान बनता है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, नैतिकता, मानवता सर्वोपरि। इससे जो आज जो ये सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, और बड़े बड़े अच्छा भी लगा कि न्यूज़ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने भी चीज़ को दिखाया। अक्सर वो ऐसी चीज़ें दिखाते नहीं है, उनको दिक्कत होती है, लेकिन उनका भी थैंक्स इस बात के लिए, शुक्रिया, सैल्यूट, कि उन्होंने उन आम कश्मीरियों की जिन्होंने हजारों लाखों लोगों की मदद कर उनकी जान बचाई। और बहुत अच्छी बात ये रही कि किसी की उस तूफान में, उस बर्फबारी में दोस्तों भूख से या किसी भी तरीके से जान नहीं गई। मैं बहुत सारे लोग सुन रहा था, देख रहा था, कई मेरे सामने, मैं अब तक लगभग अभी थोड़ी सी देर में लगभग 15 से 20 वीडियोस देख चुका हूं इस तरह की। दिल से सैल्यूट, भावुक होकर वो कह रहा है कि इनसे
आज के बाद हमारा जो रिश्ता हो गया है वो जैसे कि करीबी रिश्तेदार होते हैं ना, घर परिवार के लोग होते हैं, ऐसा रिश्ता हो गया। कई लोगों ने ये भी कहा, कई लोगों ने ये कहा कि वो जब हालात सामान्य होंगे वो उनका थैंक्स बोलने या शुक्रिया बोलने जरूर आएंगे। या वो कश्मीरी बाइलक अगर वो दिल्ली या आसपास के इलाकों में घूमने आते हैं तो जैसे स्वागत उन्होंने उनका किया है उससे ज़्यादा उनका स्वागत करेंगे, उनके रहने के लिए हर चीज़ के लिए वो तत्पर रहेंगे। यही 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 जो चीज़ है दोस्तों, ये सुकून देने वाली है। जहाँ कहीं कहीं नहीं लगता कि टेम्परेचर अगर ठंडी में भी 70 के पार हो चुका, 80 के पार हो चुका, जीवन नहीं बचने वाला, लेकिन ऐसी जो तस्वीरें, ऐसी जो व्यू हम देखते हैं, जो विजुअल हम देखते हैं, वो कहीं ना कहीं लगता है दिल को राहत और सुकून पहुंचाता है इस बात के लिए कि आज भी नैतिकता मानवता बची है। बहुत से लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को, संस्कृति को ख़त्म करना चाहते हैं, मानवता को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन आज भी हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि उनके लिए मानवता सर्वोपरि है और उनके लिए धर्म मायने नहीं रखता है। तो 2000 कुछ ही पलों में दोस्तों 2024 जो है, मैं आप सुन रहे हो, मैं इतना लंबा बता रहा हूँ, लेकिन दिल करा जब ये वो विजुअल देखे, उन लोगों की जो कमेंट देखे, जो उन लोगों की जो वहाँ मौजूद थे, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे दोस्तों, जब उन्होंने हम देखते ना, हम सब भूल जाते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन है, जब सिख है, कोई ईसाई है। जब मुसीबत में होते हैं तो हमें इंसान दिखाई देता है और ईश्वर दिखाई देता है। कितना भी कट्टर क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना हो, चाहे कितना ही कोई कट्टर हिंदू हो, चाहे कोई कट्टर कितना मुस्लिम हो, चाहे कोई कितना कट्टर ईसाई हो, कोई भी हो, लेकिन जब उस पर आपदा आती है, मुश्किल की घड़ी आती है, जब उसे लगता है कि अब जीवन समाप्त हो जाएगा, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे भगवान, तुम मुझे किसी के लिए, तुम मुझे भेज दे जो मेरी मदद कर सके। और वो ईश्वर का रूप बनकर दोस्तों वो कश्मीरी वहाँ पहुँचे। उनको भी तकलीफ हुई होगी ऐसी ठंड में, ऐसी बर्फबारी में, लेकिन क्योंकि वो वहाँ के रहिंदे हैं, वहाँ के रहवासी हैं, उन्हें वो सब तरह की आदत है। जैसे हम मान लीजिए मैं दिल्ली यूपी से हूँ, तो अगर यहाँ की कोई ऐसी संकट परिस्थिति है और मैं बचपन से वहाँ रहा हूँ तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं उससे वाकिफ़ हूँ। तो उन कश्मीरियों ने अपनी जान को दांव पे लगा के, अपने माल को भी दांव पे लगा दिया। उन्होंने कहा, क्या कहा कि मानवता सर्वोपरि, हम इस मानवता को बचाएंगे। और उस कश्मीर की जो मेहमान नवाजी है, ये फिर से साबित कर दिया कि कुछ तथाकथित लोग, कुछ गुट जो है कश्मीर की हालात को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन हजारों लाखों लोग जो इस देश को अपना मुल्क मानते हैं, इसको अपना घर मानते हैं, वो आज भी मौजूद हैं। और वो जब कोई ऐसी दुविधा आएगी, जब ऐसी कोई मुसीबत आएगी, जब ऐसी कोई चीज़ें होंगी, वो साबित करेंगे आई एम इंडियन, हम भारतीय हैं और हमारे लोग अपने हैं। चाहे वो किसी भी धर्म, पंथ, समुदाय से आते हों, लेकिन वो हमारे लोग हैं। और जो हमसे बन पड़ेगा हम उनकी मदद करेंगे। तो मुझे लगता है कि सारे देश में ये मैसेज जाना चाहिए। और जो मिसाल कश्मीर के लोगों ने पेश की है, हमें उनसे तालियों से उनका स्वागत करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जैसे कुछ तथाकथित लोग हो सकते हैं, कुछ जो उस माहौल को बिगाड़ना चाहते हो या अपना प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हो, जो मानवता के खिलाफ हों, वो किसी भी पंथ, किसी भी समुदाय से हो सकते हैं। लेकिन जिन लोगों में इंसानियत जिंदा है, इंसाफ जिंदा है, वो डटकर उसका मुकाबला हमेशा करते हैं। और जैसे कि मैं फिर से आखिर में उन सभी कश्मीरियों का जो है तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद हूँ, जो देश में जो ऐसी आपदा आई थी घड़ी के वक्त में उन्होंने कंधा से कंधे मिलाकर और इस देश के लोगों की मदद की, उस मानवता नैतिकता की मदद की। और धर्म, पंथ, समुदाय, हर चीज से ऊपर उठकर, छोटा बड़ा ऊंच नीच सबसे उठकर उन्होंने सबको गले लगाया और उन सबकी मदद की। तो कहीं ना कहीं, और सबसे अच्छी जब मैंने बात फिर से वो दोहरा के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि नेशनल मीडिया ने भी इस चीज़ को दिखाया कि किस तरह से कश्मीरियों ने लोगों की मदद की और उनकी जान बचाई। वरना कुछ लोग ऐसा हो सकते थे, बीमार हो सकते हैं, उनकी जान जा सकती थी, कुछ भी
आपदा हो सकती थी, लेकिन उन्होंने। तो दोस्तों, लास्ट में ये कहते हुए जय हिंद और एक सैल्यूट तो दोस्तों कश्मीरियों के लिए बनता है, और हम भी कुछ ऐसा करें जो तथाकथित लोग हैं जो उन्हें भड़काने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगे कि नहीं, पूरा भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और हर दिशाओं से कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, और जब भी कश्मीर में कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, पूरा देश मिलकर उनकी मदद करेगा, जैसे उन्होंने की है। इसी के साथ सभी को, पूरे देशवासियों को हर तहे दिल से मैं बधाई देता हूँ नए साल की, और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से, कि आपका जो 2025 जो है वो बहुत अच्छे से जाए। जय हिंद।